तो नमस्कार दोस्तों, आज से हम लोग जनरल एक्सेप्शंस शुरू करने जा रहे हैं। जनरल एक्सेप्शंस बोलूँ या जनरल डिफेंस बोलूँ एक ही बात है। इसका मतलब क्या होता है कि मान लो आपने कोई भी क्राइम कर दिया, मान लो आपने कोई मर्डर कर दिया है तो आपको सज़ा तो होगी, सज़ा तो होगी, लेकिन अगर आपको सज़ा से बचना है तो जनरल एक्सेप्शंस यानी कि जनरल डिफेंसेस में कुछ सेक्शंस हैं जो कि आपको मदद करते हैं सज़ा ना मिलने के लिए। अगर आपको सज़ा से बचना है तो आप एक आध कोई जनरल डिफेंस या जनरल एक्सेप्शन आप यूज़ कर लो, साबित हो गया तो आप सज़ा से बच जाओगे। अब वो जनरल एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं तो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग सेक्शन 76, 77, 78 और 79, 76 से 79 तक ये 4 सेक्शन देखेंगे आज हम लोग, ठीक है। तो शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहला है हमारा सेक्शन 76। सेक्शन 76 आसान भाषा में बोलूं तो क्या बोलता है कि अगर कोई आदमी ऐसा सोचता क्या है, अगर कोई आदमी वाकई में बाउंड बाय लॉ है, बाउंड बाय लॉ कानून से बंधा हुआ है, अगर एक आदमी कानून से बंधा हुआ है या फिर मिस्टेक ऑफ फैक्ट उसको भरोसा दिला देती है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट उसको यकीन हो जाता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट से उसको यकीन हो जाता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट से उसको ऐसा लगता है कि वो कानून से बंधा हुआ है, या तो वो कानून से बंधा हुआ वाकई में हो या फिर उसको ऐसा लगे मिस्टेक ऑफ फैक्ट के ज़रिए उसको ऐसा लगे कि वो कानून से बंधा हुआ है, या तो वाकई में बंधा हुआ हो कानून से, बाउंड बाय लॉ वाकई में हो, या फिर मिस्टेक ऑफ फैक्ट से उसको ऐसा लगे he believes that he is bound by law, he believes he is bound by law by mistake of fact, not by mistake of law। साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, लॉ नहीं, बाय मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं, बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट से उसको ऐसा लगे कि वो लॉ से बंधा हुआ है और फिर वो कोई क्राइम करता है तो फिर वो उस क्राइम के लिए लायबल नहीं माना जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, इलिस्ट्रेशन अगर हम देखें तो इलिस्ट्रेशन में साफ साफ दिए, पहला ए क्या बोलता है कि कोई एक सोल्जर है ए, वो भीड़ में गोलियां चला देता है, भीड़ पे गोलियां चला देता है, किसके कहने पर? अपने सुपीरियर के कहने पर। अब सुपीरियर के ऑर्डर, अब ये तो उसका धर्म है, उसका तो काम है, उसका तो वर्क है ये तो कि सुपीरियर के ऑर्डर्स माना। अब सुपीरियर ने बोला है, मतलब वो बाउंड बाय लॉ हो गया। अब उसने बोला है कि यार भीड़ पे गोली चलाओ, तो क्या ए जो सोल्जर है जिसने गोली चलाई है वो जिम्मेदार है क्या? उसने कुछ ऑफेंस किया है क्या? नहीं, उसने ऑफेंस नहीं किया है, क्योंकि वो बाउंड बाय लॉ था गोली चलाने के लिए। अगर कोई होगा तो वो जो सुपीरियर ऑफिसर है वो होगा, लेकिन ए नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा बाउंड बाय लॉ। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाउंड बाय लॉ क्या है? मतलब इंसान को कब ऐसा लग सकता है कि वो बाउंड बाय लॉ है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट से उस आदमी को कैसे ऐसा सकता है कि वो बाउंड बाय लॉ है। अब यहाँ पे इलिस्ट्रेशन बी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि एक कोर्ट ने एक ऑफिसर है ए, कोर्ट ने उसको ऑर्डर किया है कि वो वाई को अरेस्ट कर ले, और उसने इंक्वायरी करी और उसको ऐसा लगा कि ये जो वाई है ये जेड है, वाई नहीं है, वाई जेड है, तो वो गलती से जेड को अरेस्ट कर लेता है। लेकिन उसको ऐसा लगता है, वाकई में उसने इंक्वायरी करी कि ये जो जेड है यही वाई है। कोर्ट ने ऑर्डर दिया, एक सोल्जर ए को ऑर्डर दिया कि भाई वाई को अरेस्ट करके लिया। ए ने वो देखा, इंक्वायरी करी, इंस्पेक्शन किया, उसको लगा कि यार ये जो जेड है यही वाई है, तो उसने जेड को अरेस्ट कर लिया। उसको ऐसा लगा, मतलब कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट, और मिस्टेक ऑफ फैक्ट से उसको वो बाउंड बाय लॉ था, जेड मतलब वाई को तो उसको अरेस्ट करना ही था, गलती से उसने जेड को अरेस्ट कर लिया, तो यहाँ पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया। लेकिन अरेस्ट तो उसको करना ही था ना, इसलिए यहाँ पर ए जो है वो लायबल नहीं है किसी भी क्राइम के लिए, ठीक है। इसका हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि बाउंड बाय लॉ कैसे, मतलब कि मान लो कि एक पुलिस वाला है, पुलिस वाले को ये जो होते ना एयरपोर्ट्स वो लगाया हुआ है,
और सुपीरियर्स एक आदमी है जो कि बाज़ार में घूम रहा है, मतलब पब्लिक प्लेस पे एक टेररिस्ट मान के चलते हैं, एक टेररिस्ट है वो मार्केट में घूम रहा है पब्लिक प्लेस पे। एक ऑफिसर एयरपोर्ट्स लगाया हुआ है, अपने सीनियर से बात कर रहा है, सीनियर्स बोल रहा है जहाँ भी मिले मार दे उसको, मार दे उसको, वो बहुत खतरनाक है, जहाँ भी मिले उसको मार दे। अब जो पुलिस वाला उसको दिख गया, अरे सर ये रहा सामने, सर मैं क्या करूँ। जो उसका सुपीरियर ऑफिसर बोल रहा मार 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 मार, बोले सर यहाँ पे तो बहुत भीड़ है, पब्लिक प्लेस है सर। अरे तू तो मार, मैं बोल रहा हूँ ना मार दे तू तो उसने गोली चला दी गलती से। क्या एक उसको एक इनोसेंट आदमी के यहाँ से लगते हुए, हाथ को इंजर करते हुए जाती है और फिर उसको लगती है, मतलब एक इनोसेंट आदमी इंजर हो गया यहाँ पे। तो क्या पुलिस वाला जो है वो गिल्टी है? नहीं, गिल्टी नहीं है, क्योंकि सुपीरियर से ऑर्डर आया था उसको और वो बाउंड बाय लॉ था ये काम करने के लिए। ठीक है, अब दूसरी चीज़ भी देख लेते हैं कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट से उसको ऐसा कैसे लग सकता है कि वो बाउंड बाय लॉ है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट से। दूसरा एग्जांपल कि मान लो मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मैंने अभी पिछली वीडियो में एक एग्जांपल दिया था, अगर आपने नहीं देखी हो तो मैं आपको लिंक दे दूंगा। पिछली वीडियो इंट्रोडक्शन थी मेरी आईपीसी का, मैं लिंक दे दूंगा। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में मैंने एग्जांपल ये दिया था कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट का कि एक आदमी कि पुलिस वाले को ऑर्डर मिले कि एक टेररिस्ट को मारने के लिए। अब टेररिस्ट जा रहा है वो शूट एट साइड का ऑर्डर्स मिला है पुलिस वाले को, टेररिस्ट जा रहा है तो वो उस टाइम पे तो मार नहीं पाया। जैसे ही वो पब्लिक प्लेस में चला गया तो एक और आदमी आया, सेम टू सेम कपड़े पहने हुए थे उसने टेररिस्ट जैसे, गलती से पुलिस वाले ने उसको मार दिया। और ऑर्डर्स तो उसी सुपीरियर्स से मिले हुए हैं उसको, तो बाउंड बाय लॉ है। और मिस्टेक ऑफ फैक्ट ये हो गई कि यार गलती से इनोसेंट आदमी को मार दिया, क्यों? क्योंकि कपड़े सेम पहने हुए थे, गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, फैक्ट्स की मिस्टेक हो गई। तो ये एक एग्जाम्पल था हमारा सेक्शन 76 का। सेक्शन 76 वो क्या बोलता है कि कोई एक आदमी या तो बाउंड बाय लॉ हो या मिस्टेक ऑफ फैक्ट से उसको यकीन हो जाए कि वो बाउंड बाय लॉ हो, और फिर वो एक क्राइम करता है, तो वो एक क्राइम के लिए लायबल नहीं होगा। ये बोलता है हमारा सेक्शन 76। अब हम देखते हैं सेक्शन 79, 78 और 77, 78 पे मैं आता हूँ। पहले हम देखते हैं सेक्शन 79 जो कि सिमिलर है 76 से, सिमिलर है 79। ये क्या बोलता है? एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। अगर कोई आदमी एक ऐसा काम करता है जो कि वो जस्टिफाइड हो कानून की नज़र में एक आदमी एक ऐसा काम करता है जो कि जस्टिफाइड हो, या फिर मिस्टेक ऑफ फैक्ट उसको बिलीव करने पे उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट से उसको बिलीव हो जाए कि यार जो मैं कर रहा हूँ ये जस्टिफाइड है। कैसे? एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ये इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है एक एग्जांपल कि एक आदमी है, वो एक आदमी एक जेड को देखता है। एक आदमी है वो जेड को देखता है। ए को ऐसा लगता है कि वो मर्डर कर रहा है, ए को ऐसा लगता है कि जो जेड है वो मर्डर कर रहा है। तो ए क्या करता है, जाता है उसको उसको बंदी बना लेता है। बंदी मतलब जैसे भी पकड़ना हो जैसे भी पकड़ लेता है। पकड़ता क्यों है? जिससे वो पुलिस वाले के हवाले कर दे जेड को। ठीक है, अब रियलिटी क्या थी कि जेड जो है वो मर्डर नहीं कर रहा था, जेड जो है वो अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा था, प्राइवेट डिफेंस जो था वो खुद का डिफेंस कर रहा था। लेकिन ए को ऐसा लगा कि जो जेड है वो यार खून कर रहा है, तो उसने अपनी वो करा। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक मतलब ऐसा तो नहीं है कि यार उसने जो भी देखा वो सही देखा, सब कुछ उसने थोड़ा उल्टा देखा, लेकिन उसको ऐसा लगा कि यार वाकई में वो मर्डर कर रहा है। और अगर वो वाकई में मर्डर कर रहा है तो जो उसने किया वो बिल्कुल जस्टिफाइड है, क्योंकि जब कोई मर्डर करेगा तो हेल्प उसको, जो मर्डर कर रहा है उसको उसने पकड़ा क्यों? जिससे वो पुलिस के हवाले कर सके। तो यहाँ पर जो है हमारा दूसरा पॉइंट जस्टिफाइड हो जाता है। दूसरा पॉइंट क्या था कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट से उसको प्रूव हो जाए कि यार ये जो काम कर रहा है ये जस्टिफाइड है, या तो वाकई में जस्टिफाइड हो या फिर कुछ मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो जाए, फैक्ट थोड़ी मिसलीड हो जाए, फैक्ट कुछ गलत हो जाए, लेकिन
उस मिस्टेक ऑफ फैक्ट के ज़रिए उसको बिलीव हो जाए कि यार ये जो काम कर रहा हूँ मैं जस्टिफाइड है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में, यहाँ पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट थे, उसको लगा था कि यार ये खून कर रहा है, लेकिन खून कर रहा है तो उसने पकड़ा और पुलिस वाले को दे दिया। तो ये क्या था, ये एक जस्टिफाइड काम था जो जैसा उसने सोचा था। अब जैसे कि हम लोग इसका एक और एग्जांपल देखते हैं कि जब जस्टिफाइड कब होता है, कि मान लो आप अपने घर में हो, आप देखते हो सामने वाले घर में लड़की के साथ छेड़छाड़ी हो रही है, ठीक है। अब आप गए वहाँ पे, आपने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करी, थोड़ा डैमेज हो गया दरवाजे को लेकिन टूट नहीं पाया, तो आपने क्या करा, जो कांच थे वो तोड़ दिए और आप अंदर घुस गए, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपने काम किया, दूसरे का घर तोड़ा, जो भी आपने कुछ किया, घर अंदर गए, आप क्यों गए, आपने शीशा क्यों तोड़ा, आपने कांच क्यों तोड़ा, क्यों? क्योंकि आपको उस लड़की को बचाना था। तो ये एक जस्टिफाइड जो आपने एक्ट किया वो जस्टिफाइड है लॉ की नज़रों में। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट से आपको कैसे बिलीव हो जाए कि वो जस्टिफाइड है, कि आप चलो अंदर तो घुस गए, फिर बाद में आपको पता चलता है कि यार ये शूटिंग हो रही थी, कि यार ये जो भी है वो गोलमाल वाला सीन, आप अंदर तो घुस गए, आपने मारा पीटा भी किसी को, फिर बाद में पता चला कि यार ये तो शूटिंग हो रही थी, ठीक है। लेकिन जिस टाइम पे आपने ये किया उस टाइम पे थोड़ी आपको पता था कि यार, उस टाइम पे तो आपको लगा था वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है, और जो आपने एक्शन किया वो उस टाइम के लिए बिल्कुल जस्टिफाइड चीज़ थी, ठीक है। तो ये दो एक्सेप्शंस थे हमारे, और अब आते हैं हम लोग सेक्शन 77 पर। सेक्शन 77 क्या बोलता है, एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली। अगर कोई जज अपनी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर कोई काम करता है, कोई एक्ट करता है, तो भी वो किसी भी क्राइम के लिए लायबल नहीं होगा। यार अगर कोई जज फैसला सुना रहा है कि इस आदमी को फांसी पे लटका दो, इसने ये क्राइम किया है, तो आप उस जज को थोड़ी सजा दोगे कि यार तुमने इसको मार दिया, ये तो उसका काम था, काम कर रहा था वो तो जब एन एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, क्या लिखा है इसमें, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर विच इज और विच इन गुड फेथ ही बिलीव्स टू बी गिवन टू हिम बाय लॉ। अपनी पावर के अंदर अगर वो काम कर रहा है तो वो किसी भी क्राइम के लिए लायबल नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 78 पर। सेक्शन 78 क्या बोलता है कि एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ कोर्ट। 77 क्या बोलता है कि कोई जज कोई ऐसा काम करता है, तो अपने ज्यूरिसडिक्शन के अंदर कोई काम करता है, क्राइम के लिए लायबल नहीं होगा वो। 78 क्या बोलता है कि जज के कहने पर या किसी कोर्ट के कहने पर, जज के कहने पर या कोर्ट के कहने पर कोई एक आदमी कोई आदमी कोई कुछ काम करता है, जज के कहने पर या कोर्ट के कहने पर कुछ काम करता है, तो वो आदमी भी लायबल नहीं होगा, अब इसके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम्पल क्या है। कि मान लो कोई एक कोर्ट है, कोर्ट ने पुलिस वालों को ऑर्डर दिया है, पुलिस वालों को ये ऑर्डर दिया है कि जाओ किसी घर में जाओ और तलाशी लो। कोर्ट के कहने पर पुलिस वाले गए, तो पुलिस वाले लायबल नहीं होंगे, क्योंकि कोर्ट के कहने पर गए थे, ये जो भी काम किया कोर्ट के कहने पर किया। लेकिन अब बात क्या है कि कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन के बाहर कुछ ऑर्डर नहीं दे सकती, लेकिन अगर ज्यूरिसडिक्शन के बाहर अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया और पुलिस वालों ने काम किया, तो भी पुलिस वाले लायबल नहीं रहेंगे। मतलब क्या कि मान लो किसी कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दे दिया, एक एक्यूज्ड है किसी क्राइम के लिए, एक एक्यूज्ड है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि तुम तो मारो दारो, कैसे कुछ भी जो करना है करो, जितना मार सकते हो मारो, लेकिन इससे कन्फेशन निकलवाओ, ठीक है। यहाँ पर दो गलती कर दी कोर्ट ने। सबसे पहले तो कन्फेशन फ्री होना चाहिए और ऊपर से मारा पीटी नहीं होनी चाहिए, ये दो चीज़ें। तो यहाँ पर पुलिस वाले अगर कोर्ट का ऑर्डर फॉलो भी करते हैं तो पुलिस वाले लायबल नहीं होंगे, कोर्ट लायबल होगी, पुलिस वाले लायबल नहीं होंगे। यही बोलता है कि अगर कोई आदमी कोर्ट के कहने पर, कोर्ट के ऑर्डर्स फॉलो करता है तो वो आदमी लायबल नहीं होगा, भले ही
जो ऑर्डर कोर्ट ने दिया वो उसके ज्यूरिसडिक्शन के बाहर हो। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये था हमारा सेक्शन 76, 77, 78 और 79 जनरल एक्सेप्शंस, जनरल डिफेंस। ठीक है, 76 और 79 दोनों बहुत सिमिलर से ही हैं, बस एक अंतर है, बाउंड बाय लॉ, जस्टिफाइड। मिस्टेक ऑफ फैक्ट तो सेम है, लेकिन बाउंड बाय लॉ, जस्टिफाइड। एक आदमी काम कर रहा है जो कि बाउंड बाय लॉ हो तो वो जनरल एक्सेप्शन में आ जाएगा। एक आदमी काम कर रहा है जो कि जस्टिफाइड हो तो भी वो जनरल एक्सेप्शन में आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारे जनरल एक्सेप्शन 76 से 79। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए